महल में हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। 12 शहजादियों का बड़ा कमरा हमेशा एक भारी ताले से बंद रहता, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था। न कोई अंदर आ सकता था और न ही कोई बाहर जा सकता था। ऐसी बात जो पूरी सल्तनत को उलझा देती थी। 12 शहजादियों के जूतों के तमाम 12 जूते बुरे गिर चुके। ऐसा लगता था जैसे शहजादियाँ सारी रात सैकड़ों रख कर चुकी हों। ये एक दो बार नहीं हुआ, बल्कि हर सुबह यही हाल होता। मुहाफिज हैरान थे। शाही जादूगर भी कुछ न कर सका। सल्तनत के लोग सरगोशियाँ करने लगे। कुछ कहते शायद महल के नीचे कोई खुफिया सुरंग है, कुछ कहते शहजादियाँ आधी रात को किसी से मिलती हैं, और कुछ का ख्याल था कि कोई जादुई चीज़ हो रही है जिसे कोई देख नहीं सकता। लेकिन कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बादशाह गुस्से में था, परेशान था और इस रात से थक चुका था। अब वो हर हाल में सच जानना चाहता था। आखिरकार इसने एक बड़ा ऐलान किया, ऐसा ऐलान जिसने सल्तनत के हर नौजवान को चौंका दिया। बादशाह ने कहा, जो कोई भी इन घिसे हुए जूतों का राज हल करेगा वो मेरी किसी भी बेटी से शादी कर सकता है और मेरे बाद अगला बादशाह होगा। ये खबर हर तरफ फैल गई। बहुत से बहादुर नौजवान इस रात मामले को हल करने के ख्वाब देखने लगे। बादशाह के ऐलान के बाद सैकड़ों नौजवान महल आए, अमीर, नवाब और यहाँ तक कि पड़ोसी सल्तनतों के शहजादे भी। हर एक को यही यकीन था कि वह यह राज हल कर लेगा। लेकिन पहली रात गुजरी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, कोई कामयाब ना हुआ। हर नौजवान कसम खाता कि वह सारी रात जागता रहा, एक आंख तक न झपकी, मगर हर सुबह सूरज निकलते ही जूते फिर से तबाहाल होते। लोगों का यकीन बढ़ता जा रहा था कि ये कोई गैर फितरी बात है। अफवाहें फैलती गईं। कुछ ने कहा ये जादू है और कुछ ने कहा ये किसी बददुआ का असर है। लेकिन आखिर किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है, जबकि वो रात के एक पहर भी नहीं सोते थे, लेकिन जूते वैसे के वैसे। लोगों की बातों से बादशाह बहुत परेशान हो चुका था और वो अब मायूस होना शुरू हो गया था। लेकिन उसको फिर भी समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। अब इसी दौरान उसकी एक उम्मीद जागी। उसको वो सुनने को मिला जिसकी वो कभी भी तवक्को नहीं कर सकता था। एक नौजवान शहर के दरवाजे पर पहुंचा। न उसके पास घोड़ा था, न ज़रा, न कोई शाही खानदान। वो एक आम सा लड़का था, मगर चेहरे पर नरमी, आंखों में चमक और दिल में खामोश एतमाद था। किसी को मालूम न था कि यही नौजवान एक ऐसा राज खोलने वाला है जो सबके वहम व गुमान से बाहर था। मुहाफिजों ने ये बात जाके बादशाह को बताई और बादशाह इस बात पे यकीन नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। रास्ते में उसकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से हुई। उसके बाल चांदी जैसे, जिस्म कमज़ोर और आंखें ऐसी जैसे दिल तक देख लेती हों। उसने कहा, मेरे बच्चे, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? मैं बहुत भूखी हूँ। नौजवान ने बगैर सोचे अपना सारा खाना उसे दे दिया, एक लुक़्मा भी अपने लिए ना रखा। बूढ़ी औरत ने इसे गौर से देखा और कहा, तुम दूसरों से मुख्तलिफ हो। तुमने मेरे लिए वो किया जो कोई दूसरा ना करता, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। फिर उसने अपनी टोकरी से एक चादर निकाली। वो बज़ाहिर सादा थी, मगर हल्की और ताकतवर महसूस होती थी। उसने कहा, ये ले लो, जब तुम इसे पहनोगे तो तुम नज़र नहीं आओगे। आधी रात को इसे पहनकर शहजादियों के कमरे में दाखिल होना, मगर याद रखना उनका दिया हुआ कोई मशरूब मत पीना। नौजवान शुक्रगुजार था। इसके दिल में पहली बार उम्मीद जागी। उसने बुढ़िया का शुक्रिया अदा किया और वहाँ से चला गया। अब रात होते ही वो नौजवान लड़का शहजादियों के कमरे के बाहर बैठ गया और कमरे को ताला लगा दिया। वो जानना चाहता था कि आखिर इसके पीछे क्या राज है। चादर पहनते ही उसे बुढ़िया की वो बात याद आ गई कि शहजादियों से कभी मशरूब लेके नहीं पीना। वो जानता था कि अब उसको सिर्फ सारी रात जागना है ताकि वो ये जान सके कि शहजादियाँ कमरे से बाहर कैसे जाती हैं। इतनी ही देर में एक शहजादी कमरे के अंदर तशरीफ़ लाई, जिसके हाथ में एक गिलास था और जिसमें पीले रंग का एक मशरूब था। उसने हंसते हुए वो गिलास हंसते हुए दिया और कहा कि ये जूस तुम्हारे लिए बनाया है ताकि तुम सारी रात जाग सको। लड़के को बुढ़िया की वो बात याद आ गई कि शहजादियों से कुछ भी लेके नहीं पीना, लेकिन शहजादी की आवाज़
इतनी खूबसूरत थी कि नौजवान लड़का उसको इनकार ना कर सका और उसने ग्लास को पी लिया। एक घूंट पीने के बाद फिर दूसरा, और कुछ ही लम्हों में वो कमज़ोर महसूस करने लगा। उसको लगा जैसे वो गिर रहा है। उसने जादुई चादर पहनने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें बोझल हो रही थीं और वो सो गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो 12 के 12 जूते खराब पड़े थे। वो बहुत परेशान हुआ। अब वो ये सोच रहा था कि मैं बादशाह सलामत को क्या जवाब दूंगा। बादशाह सलामत तो बहुत गुस्सा होंगे। खुद से वादा किया कि अब वो दोबारा उनके धोखे में नहीं आएगा और सारी रात शहजादियों के दरवाजे के बाहर बैठा रहेगा। लेकिन इस दफा 6वें नंबर की प्रिंसेस सामने आई और एक ग्लास उसके हाथ में था, जिसने कहा, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, इसमें से एक घूंट ले लो, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। नौजवान लड़का बहुत प्यासा था। उसने उसमें से घूंट ले लिया और वो फिर से बेहोश हो गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो बहुत मायूस हुआ। उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। इतनी ही देर में बादशाह सलामत तशरीफ़ ले आए और उन्होंने देखा कि 2 रातों के बावजूद वो इस मामले को हल नहीं कर सका और जूते वैसे ही के वैसे फटे हुए हैं। लेकिन इस दफ़ा बादशाह सलामत गुस्से में नहीं थे, वो मायूस हो चुके थे। या सलामत के जाने के बाद लड़का खामोशी से बैठ गया और उसे वो बुढ़िया याद आने लगी, जिसने उसको कहा था कि उससे मशरूब लेके मत पीना। उसने तहैया किया कि आज का आखिरी चांस वो ज़ाया नहीं करेगा। वो पूरी तैयारी के साथ गया। दफ़ा वो ये मामला हर सूरत में हल करना चाहता था। अब वो आखिरी रात आ चुकी थी, जहाँ उसने पूरा इरादा कर लिया था कि आज वो नहीं सोएगा। महल में मुकम्मल खामोशी थी। से लग रहा था जैसे पूरे महल को सिर्फ उसी से उम्मीदें हों और सब ये राज जानना चाहते हों। लड़का शहजादियों के कमरे के बाहर खड़ा हो गया। उसके कानों में बुढ़िया की आवाज़ फिर से गूंजने लगी कि शहजादियों से लेकर कुछ भी मत पीना। और 2 दिन गलती के बाद वो ये बात बहुत अच्छे से समझ चुका था। इतनी देर में सबसे छोटी शहजादी जूस लेकर तशरीफ़ लाई। उसने हंसते हुए वो जूस उसको पेश किया और कहा कि तुम सारी रात हमारी हिफाजत के लिए खड़े रहोगे, तो इस मशरूब को पी लो। लड़के ने इनकार किया कि वो प्यासा नहीं है, लेकिन शहजादी के इसरार पे उसने ले लिया और उसके सामने पीने का नाटक किया। लेकिन उसके जाने के बाद उसने वो जूस फेंक दिया, क्योंकि वो जानता था कि आज कुछ भी हो जाए लेकिन वो ये गलती नहीं दोहराएगा। उसने चादर ओढ़ ली अपने ऊपर और वो गायब हो गया। गायब होके वो शहजादियों के कमरे के अंदर गया। उसने देखा 12 शहजादियाँ तैयार हो रही हैं। वो बहुत खुश थी। हर कोई नए शूज़, नए कपड़े पहन रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी पार्टी की तैयारी हो रही है। सबसे बड़ी शहजादी ने दरवाज़ा चेक किया और उसको यकीन हो गया कि बाहर नौजवान लड़का सो रहा है। उसको कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। इतने में शहजादियों को बाहर से टाटू की आवाज़ सुनाई दी, जिससे शहजादियाँ हंसने लगीं। उनको यकीन हो गया कि नौजवान लड़का सो गया है। इतनी देर में शहजादी ने 3 दफ़ा ताली बजाई और पलंग के नीचे से एक दरवाज़ा खुल गया। वो एक खुफिया सुरंग थी। बहुत सारी सीढ़ियाँ नीचे की तरफ को जा रही थीं। परेशान ये सब देख रहा था और बहुत हैरान था, क्योंकि उसने ऐसा नज़ारा पहले कहीं नहीं देखा था। वो उनके साथ साथ चलता गया और ऐसे चलता गया कि कोई उसको छू ही ना सके। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और ही दुनिया में दाखिल हो रहा हो। अचानक वो सबको ज़ाहिर होने लग गया। उसने बताया कि उसने ऐसा खूबसूरत जंगल आज से पहले कभी नहीं देखा। चाँद की रोशनी दरख्तों के पत्तों पर पड़ रही थी, तो उसको अपना ख्वाब याद आया और उसने एक पत्ता अपने पास संभाल के रख लिया। शहजादियाँ चलती हुई एक दरिया के पास पहुँची, जहाँ पे 12 खूबसूरत कश्तियाँ, जिन पर खूबसूरत शहजादे बैठे थे, मौजूद थे। शहजादियाँ बड़े आराम से उन कश्तियों में सवार हो गई, जबकि नौजवान लड़का एक कश्ती में सवार हो गया।
कश्ती काफी भारी महसूस हो रही थी। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो एक शहजादी उस कश्ती में सवार थी। वो दरिया बहुत खूबसूरत था। जैसे ही शहजादियाँ महल के अंदर दाखिल होती हैं, वो शहजादों के साथ नाचने लगती हैं। वो नौजवान लड़का देखता है कि नाचने की वजह से उनके जूते फट रहे हैं। अब उस नौजवान लड़के को सब समझ आ जाता है। वो एक कोने में खड़ा होकर सब देख रहा होता है कि अचानक उसको भूख लगती है। वो केक का एक टुकड़ा उठाता है और उसको खाने की कोशिश करता है। इतनी देर में एक नन्ही शहजादी उसको देख लेती है और कहती है कि मेरा केक उड़ रहा है, लेकिन शहजादियाँ उसकी बात पे यकीन नहीं करती और उनको लगता है कि ये सिर्फ एक मजाक है। शहजादियाँ सुबह होने तक नाचती रहती हैं और इतना नाचती हैं कि उनके जूते फट जाते हैं और फिर वो अपनी कश्ती के पास वापस जाती हैं, जो कि उन्हें दोबारा समुंदर की तरफ ले जाता है। वहाँ सीढ़ियाँ चढ़ के वो अपने रूम में पहुँच जाती हैं। नौजवान लड़का उनका पीछा करते हुए ऊपर आ जाता है। उसके हाथ में दो अहम चीज़ें होती हैं ताकि कोई भी उनकी बात को इनकार ना कर सके। आखिरकार शहजादियों के फटे जूतों का राज आया हो जाता है। वो नौजवान लड़का चूँकि 3 रातों से जाग रहा होता है, इसलिए वो अपनी नींद पूरी करने के लिए अपने कमरे में चला जाता है और उस जादुई दुनिया से लाई हुई दोनों चीज़ों को मेज़ के ऊपर रख देता है। सुबह होते ही बादशाह उसके कमरे में दाखिल होता है। बादशाह परेशान नज़र आ रहा होता है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे होते हैं, बादशाह का सच जानने का तजस्सुस बढ़ता ही जा रहा होता है और वो नहीं चाहता था कि इस दफ़ा ये नौजवान लड़का कोई ऐसी नाउमीदी की बात करे। नौजवान लड़का बताता है कि बादशाह सलामत उसने सच जान लिया है और वो बादशाह सलामत को सारी रात का किस्सा सुना देता है। इसे शहजादियों के बेड के नीचे से एक दरवाज़ा खुलता है और शहजादियाँ सारी रात एक महफिल में डांस करती हैं। बादशाह हैरान हो जाता है और वो उसकी बात पे यकीन नहीं करता, लेकिन वो लड़का अपनी पूरी सच्चाई से उसको हर बात बताता है और उनको वो 2 चीज़ें जो वो उधर से लाया था वो भी दिखाता है ताकि वो उनकी बात पे यकीन कर ले। बादशाह अपनी 12 शहजादियों को बुलाता है। वो काफ़ी परेशान नज़र आ रही होती हैं क्योंकि उनके जूते फटे हुए होते हैं। उनके चेहरे की रंगत बदल जाती है जब वो दोनों चीज़ें बादशाह सलामत के हाथों में देखती हैं और उनको इस सच्चाई पे यकीन नहीं आ रहा होता। सबसे बड़ी शहजादी बादशाह सलामत के सामने हाजिर होती है और उनको बताती है कि वो ये एक राज था और वो हर रात उस मैजिकल वर्ल्ड में जाती थी और ये बहुत लुत्फ़अंदोज़ था। वो किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। बादशाह उन पर गुस्सा नहीं करता और ना ही उनको कोई सज़ा देता है। बहुत उदास होता है, लेकिन वो समझ जाता है और अपनी बेटियों को कहता है कि वो इनका ज़िम्मेदार उनको नहीं समझता, लेकिन ऐसा राज उनके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता था। फिर बादशाह सलामत उस नौजवान लड़के से मुखातिब होकर कहता है कि मैंने प्रॉमिस किया था जिस भी शहजादी से चाहे शादी कर सकता है। फिर वो सबसे छोटी शहजादी को पसंद करता है। छोटी शहजादी भी उसकी बहादुरी को बहुत सहराती है और वो बहुत ही साफ दिल की होती है। नौजवान लड़का अपनी पसंद का इजहार बादशाह सलामत के सामने करता है और उनको बताता है कि उन्हें सबसे छोटी शहजादी बहुत पसंद है। छोटी शहजादी भी शर्माती है, वो शर्मिंदा भी होती है क्योंकि पहली 2 रातें उसे नौजवान लड़के को धोखा दिया होता है। बादशाह सलामत नौजवान लड़के से बहुत खुश होता है और उन दोनों की शादी अपने ही महल में करवा देता है। हर तरफ बहार होती है, सारे महल में जश्न का समा होता है। बादशाह सलामत भी बहुत खुश होते हैं और शहजादी भी इतनी बहादुर इंसान से शादी करके बहुत खुश होती है और इस तरह शहजादियाँ वादा करती हैं कि आज के बाद उस रंग का इस्तेमाल कभी नहीं करेंगी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि राज जितना भी गहरा हो, एक न एक दिन वो ज़रूर अयां हो जाता है, जैसे शहजादियों का हुआ।